बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.3 का प्रॉब्लम नंबर 5 कंप्लीट किया। आइए बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की जानिब। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 6 मिलता जुलता है प्रॉब्लम नंबर 5 से। यहां पर जरा स्टेटमेंट देखें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। वहां क्या स्टेटमेंट थी जी? वहां पर फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स गिवन था, यानी उस प्रॉब्लम में हमें हर पार्ट के अंदर क्वाड्रेंटल एंगल्स गिवन थे, जबकि यहां पर वर्ड क्वाड्रेंटल यूज नहीं किया गया, वर्ड यूज किया गया है एंगल्स। अब जो हमें एंगल्स गिवन होंगे, हो सकता है कि वो क्वाड्रेंटल हो और हो सकता है कि वो नॉन क्वाड्रेंटल हो, यानी अल्फाज से तो यही पता चलता है। चलें, हम बजाय इसके कि हम इस सॉल्यूशन की तरफ पहले जाएं, हम 765 डिग्रीज को चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेंटल एंगल है या नॉन क्वाड्रेंटल एंगल है। किस तरह चेक करते हैं जी? क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में हम जानते हैं कंसेप्चुअली कि अगर एक एंगल 90 डिग्रीज का इंटीग्रल मल्टीपल हो तो वो क्वाड्रेंटल एंगल होता है। 765 डिग्रीज क्या 90 का इंटीग्रल मल्टीपल है? कैसे पता चलता है? आप एंगल को 90 से डिवाइड कर दें। अगर कंप्लीट डिवीजन हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो 90 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। 765 को अगर हम 90 से डिवाइड करें तो आंसर जी, जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? चले मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं। 90 765 है, 98s are 720, we have 5 4, रिमाइंडर 45 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये क्वाड्रेंटल एंगल होता। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं कंसीडर कर रहा हूं कि जैसे हम एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज कर रहे हैं, हमारे पास कैलकुलेटर है नहीं। 45 हमारा रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेंटल एंगल तो नहीं है। हम इसे लिख सकते हैं इस अंदाज में। 765 ज़हन में रहे कि मैं अभी सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ा हूं, मैं आपको एमसीक्यूज करने का ट्रिक बता रहा हूं। हम इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 90 प्लस 45 डिग्रीज। मैं इस एंगल को इस अंदाज में लिख सकता हूं। अब यह पता चल चुका है कि यह नॉन क्वाड्रेंटल एंगल है। अगर ये नॉन क्वाड्रेंटल एंगल है तो इससे मुराद कि इसका टर्मिनल आर्म किसी क्वाड्रेंट के अंदर होगा। क्वाड्रेंटल एंगल का टर्मिनल आर्म एक्सिस पर होता है, नॉन क्वाड्रेंटल एंगल का टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट के अंदर। अगर हमें एमसीक्यू पूछा जाए कि ये एक एंगल है, इसका टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में होगा, तो हम कैसे बताएंगे? हम उस एंगल को इस अंदाज में लिख लेंगे जिसका हमें क्वाड्रेंट बताना है। इस अंदाज में लिखने के बाद जो यहां पर आपके पास इंटीजर है, आप उसे देखेंगे, उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, जिस तरह हम पिछले प्रॉब्लम में कर रहे थे क्वाड्रेंटल एंगल के केस में। इनफैक्ट ये जो इसका हिस्सा है, इस एंगल का ये जो पार्ट है 8 इंटू 90 दैट इज 720 डिग्रीज, ये जो पार्ट है ये क्वाड्रेंटल एंगल है। क्वाड्रेंटल एंगल में हमने ये एंगल ऐड किया तो बना नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। ये क्वाड्रेंटल एंगल ही है। हम इस एंगल की लोकेशन मालूम कर लेते हैं कि क्या है। 8 को किया 4 से डिवाइड, 4 2s are 8, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। हमारी रिमाइंडर स्टोरी यही है, हमारी रिमाइंडर स्टोरी। जब रिमाइंडर आ गया 0, हम आ गए यहां पर। ये जो एंगल है इतना सिर्फ 720 डिग्रीज, इसकी लोकेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन इसके अंदर फर्दर कितना एंगल ऐड हो रहा है? 45 डिग्रीज। एंगल जब ऐड हो रहा हो तो हमारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है या क्लॉकवाइज? द आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया 45 डिग्रीज। आप किस क्वाड्रेंट के अंदर आ गए? जी, हम आ चुके हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लोकेशन हमें मालूम हो गई। अगर हमें मजीद पूछा जाता है
कि इस एंगल की साइन, कोसाइन या टेंजेंट वैल्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होंगी। तो अगर हमें क्वाड्रेंट पता चल गया है तो आप जानते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जब हमें मालूम हो गया कि ये एंगल, इसका टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं, ये भी हमें साथ ही मालूम हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे शॉर्टकट ट्रिक्स काम आएंगे हमें एमसीक्यूज के लिए, या एक हमारा कॉन्सेप्ट है चैप्टर 10 के अंदर, वहां पर भी ये ट्रिक काम आएंगे। इन्हें हमने अपने साथ अटैच रखना है, बहुत पक्का करना है इन्हें। हम बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम के प्रॉपर सॉल्यूशन की जानिब। चूंकि हमारी टेक्स्ट बुक ये चाह रही है कि हम इस प्रॉब्लम को को टर्मिनल एंगल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। फाइंडिंग co-terminal angle of 765 डिग्रीज। अब को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने का ट्रिक, जी हम एंगल को 360 से करते हैं डिवाइड। 765 360 से करेंगे डिवाइड। अगर एंगल पॉजिटिव होगा तो टेबल को पहले रोक लेंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो टेबल को एक स्टेप आगे ले जाएंगे। 360 टूज आर, हम जानते हैं 720, 5 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 4, यानी हम इस एंगल को लिख सकते हैं 765 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 into 360 plus 45 degrees. This remainder. इस इक्वेशन से क्या पता चला कि 765 डिग्रीज को टर्मिनल है 45 डिग्रीज के साथ। सो 765 is co-terminal with 45 डिग्रीज। इससे फायदा, को टर्मिनल एंगल मालूम करने से फायदा, जी इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज सेम होंगी। हेंस देयर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज विल बी सेम। इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज सेम होंगी, यानी नंबर 1, साइन ऑफ 765 डिग्रीज विल बी इक्वल टू साइन 45 डिग्रीज। और हमारा आंसर क्या होगा? जी साइन 45 डिग्रीज। हमारे बाएं हाथ का खेल, हमारा ये जो लेफ्ट हैंड ट्रिक जबरदस्त, हमारा मसला ही हल कर दिया इसने। लेफ्ट हैंड ट्रिक 0 30 45, इसको बेंड किया। साइन के लिए हम लोअर नंबर ऑफ फिंगर्स काउंट करेंगे और कोसाइन के लिए अपर नंबर ऑफ फिंगर्स। लोअर नंबर ऑफ फिंगर्स हमारी है 2 over 4, 2 over 4 विल बी 1/2 होल स्क्वायर रूट, बन जाएगा 1 over square root of 2। ये जो लेफ्ट हैंड ट्रिक है, अगर अब किसी ने ये लेक्चर नहीं सुना तो ये इसी एक्सरसाइज 9.3 के लेक्चर नंबर 3 को सुने, उसमें आपको पता चलेगा कि ये लेफ्ट हैंड ट्रिक क्या है, कितनी मजे की चीज है। नेक्स्ट वी हैव कोसाइन। कोसाइन की बजाय हम इसी का पहले रेसिप्रोकल फंक्शन डील करते हैं। स्टूडेंट्स, साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है? जी इट इज कोसिकेंट 45 डिग्रीज।
क्या होगा? इसी का रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट ऑफ 2. नंबर 3, सॉरी, नंबर 3 में हम अब करेंगे कोसाइन. कोसाइन 765 degrees will be equal to cosine 45. अब cosine 45 डिग्रीज फिंगर को बेंड किया और इससे ऊपर अब देखा 2 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट. 2 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 1/2 और होल स्क्वायर रूट यानी यही वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2. कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट और सीकेंट 45 वो भी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2. नंबर 5, टेंजेंट. टेंजेंट 765 डिग्रीज विल बी इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्रीज. और टेंजेंट 45 जी, साइन की वैल्यू भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, कोसाइन की वैल्यू भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2. टेंजेंट क्या है? साइन ओवर कोसाइन. दोनों वैल्यूज सेम, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1. अगर हम लेफ्ट हैंड ट्रिक से देखें तो ये है 45, इसको बेंड किया, साइन फिंगर्स 2, कोसाइन फिंगर्स 2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट विल बी 1. सो ये आंसर आ गया 1. और लास्ट वैल्यू को टेंजेंट इसी का रेसिप्रोकल स्टिल इट विल बी 1. स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ. हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए चूज किया है 9th पार्ट. वैल्यू है -1035 डिग्रीज. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज तो हम फाइंड आउट कर लेंगे इसकी, जिस तरह हमने लास्ट प्रॉब्लम में की, लेकिन उससे पहले हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या एमसीक्यू बन सकता है. नंबर 1, आपको ये एंगल गिवन हो और पूछा जाए कि ये क्वाड्रेंटल एंगल है, ये नॉन क्वाड्रेंटल एंगल है, या दो और ऑप्शन साथ गिवन हो, तो आप कैसे जज करेंगे कि ये क्वाड्रेंटल एंगल है या नॉन क्वाड्रेंटल एंगल? द आंसर इज, आप इसे 90 से डिवाइड करेंगे. क्वाड्रेंटल एंगल 90 का इंटेग्रल मल्टीपल होता है. आप इसे 90 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर आ गया 0 तो ये क्वाड्रेंटल एंगल है, अदरवाइज इट विल बी नॉन क्वाड्रेंटल एंगल. हम इसे 90 से डिवाइड करते हैं. 1035 डिवाइडेड बाय 90, आंसर मिल रहा है डेसिमल में. इसका मतलब ये नॉन क्वाड्रेंटल एंगल. अब अगर अगला सवाल आपसे किया जाए कि ये एंगल नॉन क्वाड्रेंटल एंगल है, बताया जाए साथ आपको ये नॉन क्वाड्रेंटल एंगल है, बताओ इसका टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा? क्योंकि अगर ये नॉन क्वाड्रेंटल है तो टर्मिनल आर्म डेफिनेटली किसी क्वाड्रेंट के अंदर होगा. किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा ये हमें मालूम करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलें आपको इसका ट्रिक बताता हूं. इस एंगल को आप डिवाइड करेंगे 90 से. 90 से डिवाइड करेंगे, अगर यहां पर नेगेटिव है तो आप टेबल को आगे ले जाएंगे. टेबल को आगे ले जाने का मतलब, अभी इसमें अगर हम डिवाइड करें तो 11 90s है. 1035 में 11 90s हैं, हम 12 पर ले जाएंगे यहां पर, यानी अगर आप 90 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ रहा है 1080. आप यहां पर -12 लिख के यहां पर ले आए -1080. साइन चेंज आपके पास आ रहा है यहां पर 1080 में से 1035 निकालेंगे तो 45. आप इस एंगल को लिख सकते हैं -12 इंटू 90 प्लस 45.
ये जो इसका पार्ट है ये है क्वाड्रेंटल पार्ट, इसमें 45 ऐड होने से ये बना नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। हमें टर्मिनल आर्म के बारे में मालूम करना है कि वो कहां पर है। आप इसके क्वाड्रेंटल पार्ट का टर्मिनल आर्म मालूम कर लें। -12 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर, जी -12 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 का मतलब ये हमारी रिमाइंडर स्टोरी 0 1 2 3, -12 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 0, हम आ गए यहां पर। अब नेक्स्ट है +45, प्लस के लिए एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव के लिए क्लॉकवाइज। हम इधर मूव किए, हम आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इसका मतलब है ये जो एंगल है इसका टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप जानते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ये हमारा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का ट्रिक, या ऐड शुगर टू कॉफी भी हमने एक सेंटेंस पढ़ा हुआ है। हम इस प्रॉब्लम को जो अभी हमने देखा, ये तो देखा हमने एमसीक्यूज के लिए कि इसके क्या क्या एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। हम अब इसे देखते हैं इस सॉल्यूशन के लिए, और हमें यहां पर यूज करना है को टर्मिनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट। हम यहां लिखेंगे फाइंडिंग को टर्मिनल एंगल ऑफ -1035 डिग्रीज। अब को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने का तरीका, जी 360 से करेंगे डिवाइड। -1035 360 से करेंगे डिवाइड। कोई जरूरी नहीं कि आप यहां पर डिग्री सिंबल दें, हमें सिर्फ नंबर्स मालूम करने हैं। अब यहां पर आ गया माइनस, जिस तरह हमने प्रॉब्लम नंबर ये 6 है 5 में देखा था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर जब नेगेटिव होगा तो हम टेबल को आगे ले जाएंगे। अब 360 2s आर 720, 363s आर 1080। हम यहां पर लगाएंगे -3 -1080, साइन चेंज। 1080 minus 1035, we have 45। स्टूडेंट्स हमें हासिल हुआ 45 रिमाइंडर में। सो हम यहां लिखेंगे, नेक्स्ट ही चलते हैं। सो -1035 डिग्रीज विल बी इक्वल टू -3 इंटू 360 प्लस 45। इस इक्वेशन से क्या पता चला कि ये एंगल को टर्मिनल है 45 डिग्रीज के साथ। सो -1035 डिग्रीज इज को टर्मिनल विद 45 degrees. Hence, where trigonometric functional values will be same. अब यहां से वो कहानी शुरू जो कि अब मैं आपको नहीं सुनाने वाला, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं। आप स्टार्ट लेंगे साइन -1035 degrees will be equal to sine of 45 degrees, and this will be, yes, you will use your left hand trick. आप उसे यूज करते हुए ये वैल्यूज अब 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज लिख देंगे। स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपके लिए चूज किया है 7th पार्ट ऑफ द सेम प्रॉब्लम नंबर 6। यहां पर एंगल हमें रेडियन मेजर में गिवन है। लास्ट प्रॉब्लम में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करना हो तो ज्यादा बेहतर अप्रोच ये होगी कि हम एंगल को रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर लें, खास तौर पर उस वक्त जब आपके लिए एंगल अननोन हो। नोन एंगल्स कौन से हैं? 30, 45, 60, 90, 180, 270 डिग्रीज, ये नोन एंगल्स हैं।
ये एंगल अगर हो तो आप रेडियन में भी सोच सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपके लिए एंगल जो है वो कोई बड़ा एंगल हो या अननोन एंगल हो तो बेहतर ये है कि आप डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर लें। ये हमारा एंगल, हमें इसे कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। कन्वर्टिंग इनटू डिग्री मेजर। अब ये है 25/6 पाई। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट वे मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 5 में बताया था। क्या है जी? हम पाई को रिप्लेस कर देते हैं 180 डिग्री से। 25/6 इंटू 180, साथ रीजन दे दें, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब 180 को हमने 6 से डिवाइड किया तो आंसर 30। 30 इंटू 25, शाबाश। 30 इंटू 25, मैं यूज करता हूं कैलकुलेटर, इट विल बी 750। सो 750 डिग्रीज हमें हासिल हुआ डिग्रीज में। अब हमें इसका चाहिए को टर्मिनल एंगल। एक रोटेशन 360, दो रोटेशन 720, और 720 के बाद कितना बनता है जी? 30 डिग्रीज। यानी इसका 30 डिग्रीज को टर्मिनल एंगल है। लेकिन हम डिवीजन मेथड शो करते हैं, फाइंडिंग इट्स को टर्मिनल एंगल। $750 डिवाइडेड बाय 360। जब यहां पर पॉजिटिव है नंबर तो हम टेबल को पहले रोक लेंगे। वी हैव 30 रिमाइंडर। अब हम इसे लिखेंगे 750 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 इंटू 360 प्लस 30। इसका मतलब यह हुआ कि 750 डिग्रीज के लिए को टर्मिनल है 30 डिग्रीज। हमने इसमें से दो रोटेशंस हटा दी। 750 डिग्रीज इज को टर्मिनल विद 30 डिग्रीज, हेंस their trigonometric functional values will be same. अब यहां से फिर वही स्टोरी शुरू। नंबर 1, साइन 750 डिग्रीज विल बी इक्वल टू साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है, वैसे तो जुबानी याद होनी चाहिए, अदरवाइज बाएं हाथ का खेल। 0 30 को बेंड किया साइन के लिए, इससे नीचे वाली फिंगर्स 1/4 होल स्क्वायर रूट, क्या होगा जी? इट विल बी 1/2। नंबर 2, कोसेकेंट 750 विल बी इक्वल टू कोसेकेंट 30। कोसेकेंट क्या है जी? साइन का रेसिप्रोकल, तो 1/2 का रेसिप्रोकल इट विल बी 2। आप साथ रीजन लिख दे, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। नंबर 3 स्टूडेंट्स, कोसाइन 750 डिग्रीज इज इक्वल टू कोसाइन 30। अब कोसाइन 30, लेफ्ट हैंड ट्रिक, 30 फिंगर, ऊपर वाली फिंगर्स देखेंगे कोसाइन के लिए, 3/4 होल स्क्वायर रूट जी। 3/4 होल स्क्वायर रूट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब कोसाइन के बाद कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट। सीकेंट 750 डिग्रीज विल बी इक्वल टू सीकेंट 30 डिग्रीज। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3।
साथ इसका रीजन आप लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसाइन थीटा। नंबर 5, टेंजेंट 750 डिग्रीज इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्रीज। अब टेंजेंट 30, ये 30 फिंगर, साइन फिंगर्स, कोसाइन फिंगर्स, 1 ओवर 3 होल स्क्वायर रूट। 1 over 3 whole square root will be 1 over square root of 3. Number 6, cotangent 750 degrees will be equal to cotangent 30 degrees. इसका रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट ऑफ 3। रीजन साथ दे दें, cotangent theta is equal to 1 over tangent theta. स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी एंड हुआ। अब सिर्फ एक टाइप रह गई है कि रेडियन मेजर अगर नेगेटिव में गिवन हो। वैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 5 में भी डील किया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर चलना है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम, 5th पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 6। अब हमें गिवन है नेगेटिव में रेडियन मेजर। हमें इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे जी, हम इस एंगल को डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कन्वर्टिंग एंगल इनटू डिग्री मेजर। -17/3 पाई। अब पाई किसके इक्वल है डिग्रीज में जी? इट इज 180 डिग्रीज। -17/3 इंटू 180 डिग्रीज। रीजन साथ दे दें, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 180 को 3 से डिवाइड करें तो 60, 60 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी हैव 1020 -17/3 पाई is equal to minus, it is 1020 डिग्रीज। अब हमें क्या करना है, हमें इस एंगल का को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना है। उसके लिए जी 360 से करेंगे डिवाइड। ये काम बार बार हो चुका, फाइंडिंग इट्स को टर्मिनल एंगल। -1020 360 से करेंगे डिवाइड। नेगेटिव है, क्या करना है जी? आपको बार बार बता चुका हूं, अगर यहां पर नेगेटिव हो तो आप टेबल को आगे ले जाएंगे, पहले नहीं रोकेंगे। 1020 के लिए टेबल को आगे ले जाएं, 360 को 3 से मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो 1080 आता है। हम यहां लिखेंगे -3 -1080 साइन चेंज। हमारा रिमाइंडर आ गया 1080 में से 1020 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा रिमाइंडर 60। फायदा आगे जाने का, रिमाइंडर पॉजिटिव, और पॉजिटिव एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज हमें याद है। हम यहां लिखेंगे -1020 डिग्रीज is equal to -3 into 360 degrees plus 60 degrees। इस इक्वेशन से पता चलता है कि ये दो एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स हैं। -1020 degrees is co-terminal with 60 degrees. Hence, their trigonometric functional values will be same. इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज सेम होंगी। नंबर 1,
साइन ऑफ -1020 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन ऑफ 60। जी, साइन 60, शाबाश। साइन 60 अगर आपको याद नहीं तो बाएं हाथ का खेल 0, 30, 45, 60। साइन के लिए लोअर नंबर ऑफ फिंगर्स 1, 2, 3 ओवर 4। साइन और कोसाइन को हम डिवाइड करते हैं फिंगर्स को 4 से और होल स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 होल स्क्वायर रूट बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। साइन के बाद कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या है जी? साइन का रेसिप्रोकल, तो 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। साथ आप रीजन दे दें, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। इसके बाद नंबर 3, कोसाइन 60। जी, कोसाइन 60 की वैल्यू, शाबाश। 60 फिंगर, ऊपर कितने जी? 1 ओवर 4 होल स्क्वायर रूट विल बी 1/2। अब इसका रेसिप्रोकल सीकेंट 60 1 ओवर 2 का रेसिप्रोकल, यस इट इज 2। रीजन साथ दे दें, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसाइन थीटा। नेक्स्ट, टेंजेंट। टेंजेंट -1020 डिग्रीज विल बी इक्वल टू टेंजेंट 60। अब टेंजेंट 60, लेफ्ट हैंड ट्रिक 60, साइन फिंगर्स कोसाइन फिंगर्स 3 over 1 whole square root. 3 over 1 whole square root will be square root of 3. और स्टूडेंट्स लास्ट वन, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट 60, इसी का रेसिप्रोकल 1 over square root of 3। रीजन, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 over टेंजेंट थीटा। स्टूडेंट्स, हमने नेगेटिव एंगल को भी डील कर लिया अगर वो रेडियन मेजर में गिवन हो। अब इस प्रॉब्लम के यानी प्रॉब्लम नंबर 6 के रिमेनिंग पार्ट्स और इसके अलावा पेज नंबर 304 पर एग्जांपल 3, ये अब आप खुद सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम्स अगर आप इस पैटर्न पर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे। एक्सरसाइज 9.3 का यहां पर इख्तिताम हुआ। अब आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे आप गलत करें लेकिन खुद करें। सेल्फ डन विल बी वेल डन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।